बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी बाबरकात दी ज़ाते बाबरकात ते लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी पाक दी आल औलाद इतरत अहले बैत ते अज़वाज ते सहाबे इकराम ते। इस तो बाद अल्लाह पाक तमाम औलिया इकराम तमाम अंबिया इकराम ये सब दे सब नबी पाक दी रहमत दे मुहताज ने। अल्लाह पाक सानू नबी पाक दे सदके हक कहण दी हक सुनन दी तौफीक अता फरमाए। आज जो मैं मौजू आपसे शेयर करने लगा वो है लफ्ज़ सूफ़ी कि ये सूफ़ी क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सूफ़ी कहाँ से आया है, सूफ़ी का तो कोई तसव्वुर दीन में नहीं है, कोई लफ्ज़ ये नहीं है। तो उनके लिए ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के वक़्त में कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मजदूरी करते थे। उसके बाद सारा वक़्त नबी पाक सरकार की ज़ियारत और नबी पाक का कलाम मुबारक सुन के लज्जत लेते रहते थे, सरूर में रहते थे, वजद में रहते थे। और जो वो जितने सहाबा थे उनको सहाबे सुफ़ा कहा जाता था। और आज भी जिन लोगों को अल्लाह पाक ने हज उम्रे की तौफीक दी है, अल्लाह पाक सबको हज उम्रे की तौफीक अता फरमाया अपने सोने नबी के सदके। तो वहाँ अभी भी एक चबूतरा बनाया हुआ है, उसको कहते हैं कि साहब सुफ़ा का चबूतरा। ये नबी पाक सरकार की बैक साइड में, जैसे आप नबी पाक सरकार का चेहरा अनवर किबले की तरफ है, आपकी बैक साइड में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का घर है, आगे हज़रत मौला अली सरकार का हुजरा मुबारक है। हुजरे के पीछे आके तो ये चबूतरा है। मैंने भी देखा, बहुत दफ़ा मैंने वहाँ नमाज भी पढ़ी है, वहाँ बैठे भी हैं खैर बरकत के लिए, फैज़ के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ वो सहाबा बैठते थे। तो अभी सहाबे सुफ़ा इसी को कहते हैं कि सहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। तो वो सहाबा यहाँ बैठते थे, आपकी बातें सुनते थे, आपका कलाम सुनते थे, लज्जत लेते थे, दुनिया से बेनियाज अपनी लगन में अपने आका, अपने हबीब, अपने महबूब के पास बैठे ही रहते थे। कोई दुनिया का काम काज नहीं करते थे, उनको सुफ़ा कहते हैं। तो वहाँ जो बैठने वाले थे वो सूफ़ी हो गए। कैसे कि ये जो साबे सुफ़ा का चबूतरा है, वहाँ बैठने वाले साबे सुफ़ा थे, तो उनको कहते थे सूफ़ी। तो ये सूफ़ी जो हैं ये कभी कभी आम तो 70-80 आदमी सूफ़ी जो है वो हर वक्त वहाँ मौजूद रहते थे। कभी कभी रिवायतों में आता है 400 भी हो जाता था, कभी कभी रिवायतों में आता है कि ये 700 तक भी इनकी तादाद चली जाती थी। तो नबी पाक सरकार भी कभी कभी इनको खाना, यानी नबी पाक सरकार के दर पे जो बैठे थे तो नबी पाक सरकार भी इनकी खिदमत करते थे। कितने नसीब वाले थे कि नबी पाक के घर का खाना जो है वो इनको मैसर आता था। कितने खुश नसीब थे और कितना खुश नसीब वो खाना भी था जो जिनको नबी पाक सरकार के दस्ते अक़दस मस करते थे। तो ये वहाँ ही रहते थे, छोटा मोटा काम करके अपने खाने का बंदोबस्त करके ये सूफ़ी आ जाते। लेकिन ये जो लफ्ज़ सूफ़ी है ये ज़रा लफ्ज़ सख्त है, सूफ़ी कहना ज़रा सख्त था। तो अहले इल्म जो थे, अहले ज़बान जो थे, उन्होंने इस सूफ़ी को सूफ़ी कहा, सूफ़ी को बदल के सूफ़ी कहा। यानी वो कहने में सुनने में आसान है। सूफ़ी का मतलब है वो कि जो दुनियादारी में ज़्यादा दिल ना लगाए, अल्लाह की तरफ मतवज्जो रहो, अल्लाह के महबूब प्यारे आका की तरफ मतवज्जो रहे। दुनिया इतनी करे कि जितना उसका खाना पीना चल जाए। ये नहीं है कि बिल्डिंगों का सोचे, लंबे चौड़े सोचे, वो नहीं। कोई थोड़ा सा काम करे जिसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो, बाकी पूरा वक्त अल्लाह की याद में, अपने प्यारे हबीब की याद में गुजार दे, उसको सूफ़ी कहते हैं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये सूफ़ी कहाँ से आया। तो इसलिए मैंने आज टाइम था मेरे ज़हन में आया कि चलो इस पर थोड़ा बात कर देता हूँ। तो ये ऐसे सूफ़ी से सूफ़ी बने। आज सूफ़ी उसी को कहते हैं कि जो अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहे और दुनिया में ज़्यादा उसका दिल ना लगे,
تھوڑا بہت مال و دولت جو اپنا گزر بسر ہو، زیادہ کی تمنا نہ ہو، صرف اللہ کو طلب کرے. کیونکہ بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہے وہ کہتے ہیں، غوث العظم سرکار بھی یہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کے پہلے آخرت طلب کرے، پھر آخرت میں جب ترقی کر جائے اللہ کے قرب میں، اللہ کے وصال میں، تو پھر آخرت سے اللہ کو طلب کرے. کیونکہ نبی پاک سرکار کی حدیث ہے کہ طالب الدنیا کلاب، یہ دنیا کے طالب جو ہے وہ کتے ہیں. طالب العقبہ مخنث، وہ خسرو کی مانند ہے جو آخرت کو طلب کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا یہ مقام نہیں، یہ بلند مقام لوگوں کے لیے. کیونکہ ہر چیز جو ہے، اگر ایک بچہ سکول جاتا ہے تو وہ 5ویں میں ہوتا ہے، اس کی کتابیں اور سبق اور ہوتا ہے. ایک 10ویں میں جاتا ہے، اس کا سبق اور ہوتا ہے. جو کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، PhD کرتا ہے، اس کا سبق اور ہوتا ہے. یہ سبق مختلف ہوتے ہیں. تو اس طرح طالب العقبہ مخنث، طالب المولا مذکر، کہ مرد کامل اور مرد مجاہد کون ہے؟ جو اللہ کو صرف طلب کرتے ہیں، وہ کسی چیز کو طلب نہیں کرتے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منبع ولایت ہے مولا علی، منبع ولایت ہے مولا علی. زمانے میں ہوگا نا ایسا ولی، زمانے میں ہوگا نا ایسا ولی. منبع ولایت ہے مولا علی، مولا